हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। सभी स्टूडेंट का चंद्रशेखर केमिस्ट्री में स्वागत है। डीएवी इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग चला हुआ है। आज उसका लेक्चर नंबर 8। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साल्ट मतलब लवण के विषय में बात करने वाले हैं। बच्चों, साल्ट का चीज है। लवण क्या होता है मैं आपको बता दूं कि साल्ट ऐसे सब्सटेंस यानी कि दो सब्सटेंस आर फोर दो सब्सटेंस आर फोर बाय एसिड एंड बेस रेडिकल एसिड एंड बेस रेडिकल्स। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस रेडिकल से बने हो इज कॉल्ड साल्ट। वे पदार्थ जो अम्लीय व क्षारीय मूलकों से मिलकर बने होते हैं लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूं एज लाइक, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, एक मेरे पास क्षारीय रेडिकल यानी कि बेसिक रेडिकल है Na पॉजिटिव और एसिडिक रेडिकल है Cl नेगेटिव, तो इन दोनों से मिलकर बन जाएगा NaCl। मेरे पास एक रेडिकल हो गया Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम क्षारीय रेडिकल है, और ये आपका मैंने कहा कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। ये आपका कौन सा रेडिकल है बच्चों? ये एसिड रेडिकल, ये बेस रेडिकल, दोनों का एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा CaCO3। केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बनाना बताया था। ऐसे ही मैंने कहा Al3 पॉजिटिव, ये क्या है? बेस रेडिकल प्लस अभी मैंने Cl नेगेटिव कहा, ये क्या होगा? एसिड रेडिकल, तो बन जाएगा AlCl3। तो ये सब क्या है? साल्ट है। ऐसे ही बहुत सारे जिसमें एसिड रेडिकल बेस रेडिकल एसिड रेडिकल दोनों का एडिशन होकर के बना हो जो फॉर्मूला, वो कहलाता है आपका साल्ट। तो साल्ट के विषय में यदि मैं बात करूं तो साल्ट वैसे कितने टाइप के होते हैं? साल्ट 6 टाइप के साल्ट होते हैं बच्चों। लेकिन जब आप चले जाओगे फर्स्ट ईयर में यानी कक्षा 11 में तो आपको इन साल्ट के विषय में पता लगेगा कितने टाइप के होते हैं। 6 टाइप के होते हैं। तो मैं बात कर रहा था साल्ट की। अब एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग हम चले हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस में साल्ट दिया है वो दिया है, आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वॉशिंग सोडा। हिंदी में इसे कहा जाता है धावन सोडा। क्या कहा जाता है बच्चों? धावन सोडा। धावन सोडा हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी कह सकते हैं, अणुसूत्र। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बच्चों वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट, 10 को केमिस्ट्री में कहा जाता है डेका। तो आप लोग ध्यान दें केमिकल नेम क्या है इसका? केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड। बच्चों प्रिपरेशन मेथड यानी कि बनाने की विधि। यदि मैं एनसीईआरटी शब्द बोलूं तो विरचन। बनाने की विधि को एक वर्ड कहा जाता है बच्चों, विरचन, फॉर्मेशन। किस तरीके से इसको बनाया जाता है वो हम लोग बात करने वाले हैं अभी। बच्चों इसको बनाने के, वॉशिंग सोडे को बनाने के लिए हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि अपनाते हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन मेथड के अंदर नंबर 1 अमोनिया सोडा, और इसे दूसरा नाम दिया जाता है बच्चों साल्वे प्रोसेस। तो या फिर अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे प्रोसेस विधि आप कह सकते हो। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपका वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन करूंगा।
बच्चों एनसीईआरटी में इसकी फिगर नहीं दी है, मैं आपको फिर भी फिगर बना करके बताऊंगा कि इस विधि में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिगर बना करके दिखाता हूं, एक बार मैं बना लूं फिर आपको दिखाता हूं किस तरीके से बनाई जाती है। केमिस्ट्री 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 जो है इंटरेस्ट से बनती है, अट्रैक्शन से बनती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट जरूरी है, केमिस्ट्री के लिए अट्रैक्शन जरूरी है, केमिस्ट्री के लिए एनर्जी जरूरी है। केमिस्ट्री बिना एनर्जी का नहीं बनती। तो मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखो कुछ मेरा फिगर अभी तक बन चुका है, अभी आपको पता नहीं है मैंने क्या क्या बना दिया है इसमें। अभी थोड़ी ही देर में आपको पता लगने वाला है कि मैं क्या क्या बना रहा हूँ। अभी आप पता कर लेंगे क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, अभी आपको पता लगने वाला है, पता लग ही जाएगा। ऐसी कौन सी बात आ गई भाई, पता तो आपको लगना ही है, पता तो आपको लगना ही है। खुला छोड़ कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। बंद करने का तरीका ले थोड़ा सा, ये बस ज्यादा डीपली नहीं बना रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास इसको कहा जाता है लाइम टावर, चूने का अभी बताने वाला हूँ मैं क्या होता है, जरा बना दूँ एक बार, आप देखते रहें मैं किस तरीके से बना रहा हूँ।
चलिए बच्चों, अब मैं बताता हूं मैंने क्या करना है। सबसे पहले ये जो मेरे पास है इसका नाम है अमोनिया जनरेटर। अमोनिया जनरेटर का मतलब जहां पर अमोनिया उत्पन्न होती है, इसका मतलब है कि इसके अंदर अमोनिया बनाई जाती है। क्या जाती है? अमोनिया बनती है, इसका मतलब अमोनिया बनाई जाती है। तो अमोनिया जनरेटर जहां पर अमोनिया का निर्माण किया जाएगा। बच्चों मेरे पास एक वेसल्स है, ये हम लोग इस टावर में हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से इसमें हम ब्राइन डालते हैं। बच्चों ब्राइन क्या होता है? कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को आप लोग क्या कहते हैं बच्चे? ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। अब ब्राइन हमारे पास है, हमारे पास क्या है? ब्राइन। अब ब्राइन में हम लोग क्या करते हैं, इधर से अमोनिया की एंट्री कराते हैं NH3। तो हमारे पास जो हमें प्राप्त होता है, जब इसमें NaCl ब्राइन में, तो ब्राइन में क्या जाएगा, अमोनिया की एंट्री होगी, तो अमोनिया इसके अंदर मिलेगी, मिक्स होगी, तो ये बन जाएगा मेरा अमोनिएट ब्राइन। क्या बन जाएगा? यहां से मुझे गेन होगा अमोनिएट ब्राइन, यानी कि अमोनियाकृत ब्राइन। अमोनिएट ब्राइन। तो अमोनिएट ब्राइन मेरे पास यहां जा रहा है। अब इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनेशन टावर। अब यहां पर क्या हो रहा है, अमोनिएट ब्राइन में इधर से डाल रहा हूं, यहां से क्या डाल रहा है मेरा, अमोनिएट ब्राइन डाल रहा है। अब वो सीधा तो डलेगा नहीं, एक फुहारे के रूप में डालूंगा मैं इसको। अब यहां पर मेरे पास क्या बना है, इसे कहते हैं लाइम टावर, चूने का टावर। चूना पत्थर इसे मैंने भर रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन। क्या भर रखा है मैंने इसके अंदर? लाइम स्टोन। अब मैं लाइम स्टोन को हीट कर देता हूं और तोड़ देता हूं किस चीज में, जब मैं लाइम स्टोन को हीट करूंगा तो इसे तोड़ दूंगा कैल्शियम कार्बोनेट को। जैसे ही हीट मिलती है टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस है वह यहां से निकलती है और यहां से इसमें कार्बोनेशन टावर में पहुंच जाती है। कार्बोनेशन टावर में पहुंच गई तो यहां पर कार्बोनेशन हो जाता है अमोनिकल ब्राइन का। अब जैसे ही वो यहां से जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की और अमोनिकल ब्राइन की रिएक्शन होती है। अब यहां से जो बचा हुआ है CO, वो रिएक्शन में बताऊंगा क्या होगा। अभी मेरे पास क्या है, यहां से बचा हुआ है इस वाले टावर से CO, तो मैं ये कैल्शियम ऑक्साइड को इस पात्र में डाल लेता हूँ। इस पात्र में डालने के बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, वाटर की एंट्री कराता हूँ। वाटर की एंट्री कराऊंगा तो एक रिएक्शन तो ये हो गई, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बची थी वो यहाँ चली गई, और जो मेरे पास क्या है कैल्शियम ऑक्साइड बचा था इस वाले टावर के अंदर, वो यहाँ मैंने ले लिया। उस कैल्शियम ऑक्साइड में क्या डाल लिया, पानी। तो मेरे पास ध्यान दें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और दोनों मिलकर के बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहा जाता है बच्चों लाइम वाटर, बनाते हैं हम यहाँ। लाइम वाटर का मतलब चूने का पानी बनाया और उस चूने के पानी को यहाँ से निकाला और यहाँ से पाइपों के द्वारा हम लोगों ने अमोनिया जनरेटर में इसको भेज दिया। अमोनिया जनरेटर में हमने क्या भेज दिया, यहाँ से क्या भेजा मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भेजा। आफ्टर दैट अब मैं बताता हूँ इनकी रिएक्शन कैसे होती है, समझिए। सबसे पहले मैं ऊपर से ऊपर बताता हूँ किस तरीके से होती है आपकी रिएक्शन, समझ लीजिए। आप लोगों ने यहाँ से क्या डाल रखा है इसमें, आपको पता ही है हमने क्या डाल रखा है इसमें यहाँ से डला हुआ है मेरा, मैं इसका नेम यहीं पर लिख देता हूँ, ब्राइन डाल रखा है इसमें। अब होता क्या है समझ लो, सबसे पहले आपके पास क्या है, अमोनिया है, प्लस आपके पास क्या होगी यहाँ पर, देखो यहाँ से अमोनिया भी आई। आप लोगों ने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है जिसे क्या कहा जाता है, ब्राइन। आप लोगों ने ब्राइन भी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ब्राइन है तो पानी, एक्वस का मतलब क्या है, पानी। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारे के सारे मिलकर बनाते हैं Na, तो है नहीं, NH4 अमोनियम बाई कार्बोनेट। अमोनियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, एक N 3 2 5 H 4 और 1 5 H, ऑक्सीजन के 2 और 1 3 ऑक्सीजन के 3, कार्बन का 1 कार्बन का 1। इसका नाम है
अमोनियम अमोनियम कार्बोनेट कार्बोनेट। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट है NH4HCO3, इसकी रिएक्शन अभी हमारे पास ब्राइन बचा हुआ है जो रिएक्शन नहीं हुई है, क्योंकि ये सारी रिएक्शन इसके अंदर चली है कार्बोनेशन टावर में, कार्बोनेटेड टावर में चल रहा है, तो इसमें चल रही है सारी रिएक्शन। इसमें क्या मिला आपको NaCl भी है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने NaCl भी डाला था, तो आपका क्या बन जाएगा NH4Cl बन जाएगा। एक तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है नौशादर कहते हैं अमोनियम क्लोराइड को। प्लस इधर से क्या बचेगा, सोडियम बच गया, H बच गया और CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ से मुझे दो चीज का मिक्सचर गेन हुआ है, एक तो NaHCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस मुझे मिला है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस मुझे मिला है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब मेरे पास ये क्या लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर तीर का निशान लगा करके इसका नाम बताता हूँ तुम्हें। इसे कहते हैं बच्चों फिल्टर। क्या कहते हैं इसे? फिल्टर। इसे कहते हैं सक्शन फिल्टर। सक्शन फिल्टर का हिंदी अनुवाद होता है बच्चों निर्वात फिल्टर कह सकते हैं इसे आप। अब मैंने क्या करा, जब मैं इसको छानता हूं तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहां से मुझे मिल जाता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और आगे मेरा चला जाता है, क्या चला जाता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। मैं इसको यहां से बाहर निकाल लेता हूं, एक पेस्ट फॉर्म में होता है ये PAST पेस्ट फॉर्म में होता है यहाँ पर ये, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ से इसे बाहर निकाल लिया जाता है, और यहाँ से जो 69 है इसको पहुँचा देता है अमोनियम हाइड्रेट में, क्योंकि NH4Cl 69 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोग जानते हैं। यहाँ से क्या गया आपका 69 NH4Cl गया, और यहाँ से क्या जा रहा था COS का होल ट्वाइस, तो यहाँ से क्या बन जाएगा एरोसाइल मेटल ये नॉन मेटल ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन है आपके पास तो वाटर भी बनेगा, प्लस NH3 अमोनिया गैस रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से अमोनिया वो यहाँ जाएगी, तो कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है और आपको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता रहता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरीके से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। आफ्टर दैट क्या करते हैं आप, सोडियम बाइकार्बोनेट का आप लोगों ने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को एक आयरन, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको प्राप्त हुआ। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को आप आयरन में एक कढ़ाई ले लेते हैं, कढ़ाई के नुमा बंद कढ़ाई लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं। जब इसे हीट करा जाएगा तो ये टूट जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आपको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, जिससे क्रिस्टलाइजेशन करने से मुझे Na2CO3 प्लस H2O, तो मुझे क्या बनेगा 10, तो मुझे बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो सिंपल सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ से निकालते हैं। आफ्टर दैट सोडियम बाइकार्बोनेट एक आयरन कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में जो कि बंद होनी चाहिए, क्लोज कढ़ाई यानी कि बंद होनी चाहिए वो कढ़ाई जो है आपकी, और उसमें हीट कर देते हैं, जिससे मुझे सोडियम कार्बोनेट, वाटर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिमूव होती है। सोडियम कार्बोनेट का मैं क्रिस्टलाइजेशन कराता हूँ, जिससे मुझे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसे कहा जाता है वाशिंग सोडा, तो इस तरीके से बनाया जाता है सॉल्वेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग वाशिंग सोडा। जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से मुझे मिलता है सोडियम कार्बोनेट, फिर क्या करते हैं उसका क्रिस्टलाइजेशन, जिससे मुझे प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट। तो बच्चों आप ध्यान देंगे
इस तरीके से आप लोग क्या बनाते हैं, इंडस्ट्री एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इंडस्ट्री एरिया में इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़ के साथ।